हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अपनी फिजिक्स पाठशाला में। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में अपन ने बात कर ली थी विद्युत फ्लक्स के बारे में और आज अपन बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार एक नॉर्मल सा टॉपिक है सतत आवेश वितरण, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है। बस ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, अपन को सिर्फ सीखना है। कहाँ काम आएगा वो मैं बताऊँ आपको गाउस के नियम में। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि मैं जब भी नई क्लास डालूँ आपके पास में फटाफट पहुँच जाए। देखो बच्चों, शुरुआत करते हैं। कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले अपन लगाएंगे स्टार लगा के हेडिंग लगाएंगे सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण। बेटा जी, नाम सुनते ही पता चल रहा है कि सर आवेश है वो एक कंटिन्यूस फॉर्म में आएगा। कहना मतलब आवेश है वो हर जगह एक समान रूप से फैला होगा। सपोज दैट, जैसे कि मैं हूँ, मेरी पूरी बॉडी चार्ज हो गई। ठीक है, अपने पास ये वायर है, इस वायर के ऊपर यहाँ पे चार्ज आ गए। ये मार्कर है, इस मार्कर के यहाँ पे चार्ज आ गए। ये जो पूरा जो पृष्ठ है, ये अपना बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर सारी जगह आवेश आ गए। ठीक है, सतत आवेश वितरण का मतलब ये है। तो इसकी बिना किसी देरी के अपन डेरिवेशन लिखेंगे, सॉरी डेफिनेशन लिखेंगे। देखो, यदि आवेश किसी वस्तु पर विविक्त न होकर, इसका भी मतलब बताऊंगा बेटा जी मैं। विविक्त न होकर सतत रूप से वितरित हो सतत आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है बेटा, देखो यदि आवेश किसी वस्तु पर विविक्त न होकर सतत रूप से वितरित हो, वो क्या कहलाता है? सतत आवेश वितरण। विविक्त का मतलब ये होता है बेटा दूर दूर न होकर, है ना, जैसे कि अलग अलग, जैसे कि उसका गैप बहुत ज़्यादा हो गया। सतत का मतलब ये कि बहुत कम दूरी पर ये उपस्थित होंगे। जैसे पास वाले चार्ज पे दूसरा चार्ज आ जाएगा, उसके जस्ट पास में दूसरा चार्ज आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ गैप होगा, लेकिन बहुत अल्प कम होगा बेटा। ठीक है, अब ये जो सतत आवेश वितरण है ये होता है बेटा 3 प्रकार का। ठीक है, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। रेखीय आवेश का मतलब ये है कि ये कोई रेखा, इसके ऊपर चार्ज उपस्थित होंगे। पृष्ठ आवेश जैसे कि हमारा बोर्ड है, इसके ऊपर होंगे। जैसे आयतन आवेश वितरण की बात करें तो मैं इस रूम के अंदर कितने आवेश आ सकते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है। आराम से नोट्स बनाइएगा बेटा, बढ़िया शानदार तरीके से। मैं जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को लिखना है। ठीक है, 3 प्रकार का होता है। बात करते हैं पहला, रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, रेखीय आवेश वितरण। दूसरा, पृष्ठ आवेश वितरण। और बेटा जी तीसरा है हमारे पास में आयतन आवेश वितरण। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं आपको भी वैसे ही चल रहा है। रेखीय आवेश वितरण का मतलब ये है कि बेटा किसी रेखा पर आवेश उपस्थित होंगे। पृष्ठ आवेश का मतलब ये है कि किसी क्षेत्रफल के अंदर होंगे या फिर किसी सरफेस के ऊपर होंगे, पृष्ठ के ऊपर होंगे। जैसे हमारे पास में रजिस्टर होता है, रजिस्टर के ऊपर आ जाएंगे, कॉपी के ऊपर आ जाएंगे। ये जो बोर्ड लगा हुआ, इस बोर्ड के ऊपर यहाँ पे सारी जगह चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तीसरा है आयतन आवेश वितरण। जैसे मैं रूम की बात कर लेता हूँ, फिर किसी बॉक्स की बात कर लेते हैं। उस बॉक्स के अंदर जैसे आप सामान रखते हो, है ना, सपोज दैट मैंने किसी छोटी छोटी चीज़ों को रख दिया है, तो पास में जो भी आवेश उपस्थित होंगे आयतन आवेश वितरण कहलाता है। हर एक चार्ज की प्रेजेंस का मेरे को पता लगाने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा रेखीय आवेश घनत्व। और घनत्व से पता चल रहा है बेटा डेंसिटी निकालने का मतलब ये है कि आपको उसके बारे में पता करना है कि यहाँ पे कितने उपस्थित हैं। ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा है आयतन आवेश घनत्व।
आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, सतत आवेश वितरण है बेटा 3 प्रकार का होता है, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। हर रेखा के ऊपर, हर किसी लाइन के ऊपर कितने कितने चार्ज हैं, उसकी प्रेजेंस का मतलब उसकी उपस्थित होने का जो कितना कितना गैप है वो पता लगाने के लिए मेरे को यहाँ पे डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व है और आयतन आवेश घनत्व है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पहले वाले के बारे में। ठीक है, पहला पॉइंट डाल के हेडिंग लगाएंगे रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण देखो क्या होता है, जब आवेश किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो तो रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है बेटा, एकदम से लाइन टू लाइन याद हो जाएगा आपको, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। जब आवेश किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है तो है ना, रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है, ये पेन, यहाँ पे आवेश हो गया, यहाँ पे आवेश हो गया, यहाँ पे क्या समान रूप से फैले। मैंने बोला विभक्त का मतलब ज़्यादा दूरी पे नहीं होंगे, एकदम से पास, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। सतत आवेश का मतलब ये है एकदम से इनकी जो गैप है, इनकी जो दूरी है, इनके मध्य की जो दूरी है वो बहुत बेटा कम होनी चाहिए, अल्प होनी चाहिए। ठीक है, रेखीय आवेश वितरण, जब किसी रेखा पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो वो क्या कहलाता है, रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। अब अपन को निकालना है रेखीय आवेश घनत्व, तो इसकी डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले परिभाषा लगा के लिखेंगे, तीर का निशान लगा के हेडिंग लगाएंगे नॉर्मल सी, या फिर ऊपर चले आते हैं। देखो बात करते हैं रेखीय आवेश घनत्व, डायग्राम से समझेंगे बेटा। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व देखो मेरे पास में ये कोई एक रेखा है या फिर तार मान लेते हैं, वायर है कोई भी। ठीक है, यहाँ पे हर एक आवेश है वो समान रूप से वितरित है, जो इसका नॉर्मल गैप है। ठीक है, नॉर्मल गैप है। अब देखो बेटा, जो आवेश उपस्थित है कहीं ना कहीं अपनी अपनी एक दूरी लेके बैठा है, अपना गैप लेके बैठा है। यहाँ से लेके यहाँ तक भी गैप है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी, हर आवेश हर पॉइंट पे कैसे कैसे उपस्थित है। ठीक है, तो देखो परिभाषा इसकी कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं डेंसिटी की बात कर लेता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है उसका, उस हिसाब से बात करते हैं। यहाँ पे जितने भी आवेश है हर एक लंबाई पे है, जैसे कि डेंसिटी का मतलब द्रव्यमान बटे आयतन होता है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे उपस्थित है, वैसे वैसे बात करते हैं। देखो जब आवेश प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित हो रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है, ठीक है, देखो बेटा कहलाता है, इसे लैम्डा से लिख देते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये होगी इसकी बात। देखो घनत्व सबसे पहले बात करते हैं लैम्डा तो अपन को निकालना है, क्योंकि रेखीय आवेश घनत्व मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, लैम्डा से। ठीक है, जब कोई आवेश मतलब आवेश होगा Q प्रति एकांक लंबाई पर क्या आएगा बेटा, L आएगा। ठीक है, तो अपन हिंदी में भी लिख लेंगे आवेश बटा लंबाई। ठीक है, ये तो बात है, सारे आवेश हैं वो कहीं ना कहीं लंबाई पे उपस्थित है। अगर मैं सिंगल आवेश के बारे में बात करूं तो एक आवेश को उठाऊंगा तो मैं अल्फांश ले लूंगा dq। ठीक है, और दूसरा जो लंबाई लूंगा वो अल्फांश लंबाई ले लूंगा dl। ऐसे करके मेरे पास में लैम्डा इक्वल्स टू dq अपॉन में dl भी आ जाएगा। जब मेरे को अकेले आवेश के बारे में बात करनी होगी तब मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा dl। तो सारे फॉर्मूले मेरे को यूज करने हैं आगे जाके। देखो
ठीक है। अगर इतनी बात हो गई तो मैं इसका मात्रक भी निकाल लेता हूँ। इसका मात्रक क्या होगा बेटा, फॉर्मूले को देख के लिखना, लेमडा इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एल है। आवेश का मात्रक होता है गुलाम, ठीक है। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, इसको बोल सकते हैं गुलाम प्रति मीटर या गुलाम इंटू में मीटर इनवर्स। अगर इतना निकाल लिया तो आप इसकी विमा भी निकाल सकते हो। इसकी विमा बेटा क्या होगी, देखो सबसे पहले विमा का फॉर्मेट लिख लेते हैं, एम एल टी, और गुलाम चला इसका मतलब आवेश पक्का आएगा, ठीक है, लिख लिया। अब देखो कहीं पे न कहीं केजी तो है नहीं, तो m0, अब देखो ये डिवाइड में था, ऊपर जाएगा l-1 t1 a1, ये इसकी क्या होगी, विमा हो गई। अगर आप लोग एक सिंगल आवेश के बारे में बात कर सकते हैं तो मैं पीछे का क्वेश्चन लेके जाऊंगा और अपन को यही पूछता है, सपोज दैट कि मैंने इस आवेश को सिलेक्ट कर लिया, इस आवेश को सिलेक्ट किया तो मैंने यहाँ पे अल्फांस डी को ले लिया, ठीक है। कहीं ना कहीं इसकी कुछ ना कुछ लंबाई भी है, तो एक छोटी लंबाई ले ली अपने डी एल। इस आवेश से स्मॉल आर दूरी पर अगर आपको इस पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तब कैसे निकालेंगे, देखो उसके बारे में अपन बात करते हैं। डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया, लेकिन इसके बाद मैं दूसरी साइड बात करूँगा, ठीक है। इधर बात करते हैं, देखो आ जाओ, है ना, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सबको पता होना चाहिए बेटा। अपन ने फॉर्मूला निकाला है E बराबर क्या, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, ये अपन ने निकाला है। अब देखो बात करते हैं, मैंने बोला यहाँ पे इस पूरे आवेशों में से मैंने एक आवेश को सिलेक्ट कर लिया जिसको मैंने नाम दिया अल्फांस आवेश। तो अल्फांस आवेश dq के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो DE निकाल लेंगे। अगर एक आवेश के कारण निकाल रहा हूँ, सभी के कारण निकाल देता तब तो E आती। अगर मैं सिंगल आवेश के कारण निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे DE इक्वल्स टू के, क्यू की जगह आ जाएगा बेटा DQ बटे में आर स्क्वायर। देखो थोड़ी देर पहले मैंने DQ का मान निकाला था, वो मान इसके अंदर रख दूंगा मैं, तो K लेमडा DL बटे में आर स्क्वायर। इसको मैं दूसरा भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और लेमडा DL अपॉन में आर स्क्वायर। ये तो है सिर्फ इस आवेश के कारण। मेरे को अगर संपूर्ण आवेश के लिए निकालना हो तब संपूर्ण आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बेटा वापस वही बात आ जाएगी, अगर मैं टोटल के निकालूंगा तो मेरे को इसका करना पड़ेगा समाकलन। तो मैंने यहाँ पे समाकलन किया, इसका समाकलन बेटा यहीं पे लिख लेते हैं। क्या होता है DE का dt का t होता है, जैसे DE का क्या होगा, E होगा। तो देखो समाकलन करेंगे कि यहाँ पे कांस्टेंट है, या फिर वैसे लिख लेते हैं 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा DL बटे में आर स्क्वायर। ये लो, मैं टोटल चार्ज के बारे में बात कर सकता हूँ और एक अकेले आवेश के बारे में मैं बात कर सकता हूँ। ये है रेखीय आवेश घनत्व। बहुत इजी है, अपन को ज़्यादा आगे जाके गाउस के नियम में एक ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और ये वाले फॉर्मूले यूज करने पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जाके मैं सिंगल आवेश के कारण भी निकालूंगा, ठीक है, एक अल्फांस के कारण भी मैं निकालूंगा, ठीक है। तो बच्चों बहुत ही शानदार टॉपिक है। सेकेंड पॉइंट की अपन बात करते हैं। देखो सबसे पहले अच्छे तरीके से देख लो, बहुत ही शानदार टॉपिक है और आराम से क्लियर कर सकते हो। बढ़िया तरीके से नोट्स में उतारो, अच्छा है लिखने के लिए, ठीक है। देखो बेटा सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। बात कर रहे थे पृष्ठ आवेश घनत्व, सॉरी वितरण के बारे में बात कर रहे हैं, बाद में करेंगे घनत्व के बारे में बात, ठीक है। देखो नाम से ही पता चला है, जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो पृष्ठ आवेश घनत्व वितरण कहलाता है।
मैं बिना कितना फास्ट चल रहा हूँ कहलाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन, ये तो आवेश वितरण की परिभाषा हुई। फिर बात करते हैं पृष्ठ या फिर पृष्ठीय आवेश घनत्व भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पृष्ठ आवेश घनत्व है, देखो बेटा, है ना, मैंने बोला इस पूरे बोर्ड के ऊपर आवेश उपस्थित है, तो वैसे लिखेंगे जब आवेश किसी क्षेत्रफल पर, पृष्ठ भी बोल सकते हो, क्षेत्रफल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी क्षेत्रफल पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर एक समान प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित हो पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित, अपना फिजिक्स वाला सिग्मा, न कि मैथ वाला, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, देखो बात कर लेते हैं किसी न किसी पृष्ठ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया कोई पृष्ठ बना दिया, ठीक है, नॉर्मल है। यहाँ पे भी आवेश उपस्थित है, यहाँ पे भी आवेश है, यहाँ पे भी आवेश, यहाँ आवेश, आवेश आवेश आवेश, इधर आवेश उधर आवेश, चारों तरफ आवेश, जहाँ देखो आवेश आवेश दिखाई दे रहे हैं अपन को। ठीक है, देखो ये तो है जब आवेश किसी क्षेत्रफल पर, इसने भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरिया कवर कर रखा है, हर आवेश ने कहीं ना कोई एरिया कवर कर रखा है। ठीक है बेटा, वैसे ही जब आवेश किसी क्षेत्रफल पर, मतलब इस पूरे पृष्ठ के ऊपर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित हो, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसे अपन किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से करते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं, देखो सिग्मा इक्वल्स टू आवेश और वो कहीं ना कहीं क्षेत्रफल पर उपस्थित है, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, ठीक है, आवेश होता है बेटा क्यू, क्षेत्रफल आप यहाँ पे चाहो तो आप एस भी ले सकते हो, चाहो तो ए भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जामिनर आपको मना नहीं करेगा, न मैं मना करने वाला हूँ ना कोई अदर टीचर मना करने वाला, क्योंकि आपके पास में बुक के अंदर दूसरा मिलेगा और एनसीईआरटी की जो बुक है वहाँ पे दूसरा मिल जाएगा। ठीक है, तो चाहो तो आप लोग जहाँ पे आप लोग वैसे यूज़ कर लेंगे। तो सपोज दैट कि मैं एस यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्यू अपॉन में एस। ठीक है, दूसरी बात, अगर आवेश को, अगर मैं सिंगल आवेश उठाता हूँ, जैसे मैंने वापस वही बात कर ली, एक आवेश को यूज कर लिया तो डी क्यू। ठीक है, कहीं ना कहीं एक अकेले इस आवेश ने एरिया कवर कर रखा है तो इसको मैंने लिख दिया डी एस। वापस वही बात, अगर यहाँ पे मैं डी क्यू की बात करूँगा तो सिग्मा डी एस बन जाएगा। ठीक है, मात्रक की बात कर लेते हैं। मात्रक देखो, वापस वही बात, कूलाम प्रति क्षेत्रफल का बेटा होता है मीटर स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं कूलाम इंटू में मीटर माइनस का स्क्वायर आ जाएगा। अगर इतना लिख लिया है तो बीमा भी देख लेंगे। तो बीमा क्या होगी इसकी, देखो सबसे पहले फॉर्मेट लिखेंगे MLTA। ठीक है, M0, इस बार 2 आ गया तो माइनस का 2 लगा देंगे, 1। ये बात होगी। जैसे जैसे अपन आगे आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे पावर बढ़ती जाएगी, यहाँ पे पावर बढ़ती जाएगी, यहाँ पे पावर बढ़ती जाएगी, मतलब हमारा मात्रक सीखना आसान हो रहा है। ठीक है, ये बात करते हैं। देखो वापस वही बात, यहाँ पे आके करते हैं। अगर आप सभी ने ये आवेश रखे हैं, एक सिंगल आवेश को अगर यूज करके यहाँ से इस पृष्ठ से स्मॉल r दूरी पर पॉइंट P रखूँ, ठीक है, दूरी है वो अंदर की साइड ही है, रखूं और यहाँ पे मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, तब मैं क्या बात करूँ? वापस वही बात, ये जो आवेश है इसको मैंने डी क्यू दे दिया, इसका जो सरफेस है, एरिया है, उसको मैंने दे दिया डी एस। सेम वही बात करते हैं, इस बार थोड़ा शॉर्टकट चलते हैं। देखो हम जानते हैं पहले से ही, इसलिए वी नो दैट E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे मैंने एक सिंगल आवेश को उठाया है तो मैं यहाँ पे लूँगा डी ई इक्वल्स टू के डी क्यू बटे में आर स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास डी क्यू का मान आया था, तो देखो डी ई इक्वल्स टू के सिग्मा डी एस बटे में आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ के लिए बेटा जी, संपूर्ण पृष्ठ
के लिए, अगर मैं टोटल सरफेस के लिए अगर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा तो मेरे को करना पड़ेगा यहाँ पे इसका समाकलन, समाकलन करते इसका समाकलन ई आ जाएगा। कहना मतलब मेरे को ई निकालना है। ई निकालना हो तो के रहेगा यहाँ पे कोसेंट के को मैं लिख सकता हूँ 1/4πε0 समाकलन सिग्मा ds बाय आर स्क्वायर। अब देखो ज़्यादा घबराना नहीं है, अगर मैंने यहाँ पे वेक्टर दिया है तो आप लोग यहाँ पे वेक्टर लेके आओगे। ठीक है, किसी भी चीज़ का जब वेक्टर निकालते हैं तो परिमाण के मल्टीप्लाई में इकाई सदिश आता है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन एक ही साइड है तो मैं यहाँ पे आर कैप भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी आर कैप लिख सकता हूँ। यहाँ पे वेक्टर लगा दिया, यहाँ पे वेक्टर लगा दिया, यहाँ पे आर कैप दे दिया, यहाँ पे वेक्टर लगा दिया, यहाँ पे वेक्टर लगा दिया और यहाँ आर कैप आ जाएगा। डोंट, डरने का नहीं है बिल्कुल भी, अगर डर गए तो मर गए, ये समझ लो। ठीक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है, वापस उतना ही कर दिया। तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे कोई ना कोई नई चीज़ हमारे पास आती रहती है। ठीक है, देखो देखो बेटा, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं अपन। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, देखो पहले वाले में जैसे अपन ने सीखा, मैंने पहले पृष्ठ का नाम लिया तो पृष्ठ के ऊपर उपस्थिति, इस बार आयतन है। तो जब आवेश बहुत ही शानदार है यार, आवेश किसी आयतन में, मतलब रूम की बात हो रही है बेटा जी, आयतन में एक समान रूप से वितरित हो आयतन आवेश घनत्व वितरण कहलाता है। मैं बिना गानों की तरह चल रहा हूँ, कहलाता है। ये तो होगी इसकी परिभाषा। फिर बात करते हैं डेंसिटी की, है ना। आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। देखो जब आवेश प्रति एकांक आयतन में उपस्थित हो, बेटा बहुत शानदार है, फास्टली चल सकते हैं। उपस्थित हो आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। इसे बेटा जी, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। देखो इस बार बनाते हैं कोई आयतन, ये बनाया भैया, इतना इतना इतना, ठीक है, बन गया। इधर भी बनाया, इधर भी बनाया, ऐसे 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 और ये ऐसे। इसका मतलब मैंने एक शानदार बॉक्स बना दिया। इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे भी आवेश, यहाँ भी आवेश, यहाँ भी आवेश, आवेश आवेश आवेश, हर कोने में आवेश उपस्थित है। बेटा जी देखने में लग रहा है, बिल्कुल सर, हमें तो दिखाई भी दे रहा है ना, हम तो देख भी रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर देख ही लेते हैं अगर है तो। देखो बेटा, जब आवेश, ये अगर ये आवेश है तो देखो जरा थोड़ा सा डायग्राम इसके अंदर अजीब सा बनाते हैं। देखो सेम ऐसा ही बनाएंगे, यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, ऐसे 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 ऐसे, है क्या, सेम ऐसे ही। हर आवेश कहीं ना कहीं ऐसा फॉर्मेट लेके बैठा है। तो जब आवेश किसी प्रति एकांक आयतन में उपस्थित हो, क्या कहलाता है, आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। सेम वही बात कर लेते हैं। यहाँ से इस आवेश से मैंने स्मॉल r दूरी पर फिर ले लिया, इस पर मेरे को निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्मॉल r दूरी है, अंदर की साइड, अंदर है मेरे पास में dq। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बोल रहा हूँ, समझ लेना। अंदर की साइड मैंने दे रखा है dq, ठीक है। और इसके आयतन के बारे में बात करते हैं तो इसका जो आयतन आवेश है, सॉरी आयतन है, वो मैंने अल्फांस आयतन लिया है यहाँ पे dv, ठीक है। देखो पहले बात करते हैं रो के बारे में। रो इक्वल्स टू आवेश बटा आयतन, ठीक है। आवेश यहाँ पे है q, आयतन होता है v, इतना फॉर्मूला बन जाएगा। फिर इसको देखो, अगर एक मैं सिंगल चार्ज उठाऊं तो dq, और अगर एक अल्फांस आयतन लेते हैं तो dv। तो यहाँ पे वापस वही बात आ जाएगी, जब मैं dq का फॉर्मूला निकालूंगा
तो रो dv बन जाएगा। बनेगा क्या बेटा? बिल्कुल बनेगा सर, अभी तक तो बनाते आए हैं। ठीक है, मात्रक के बारे में बात करते हैं। मात्रक देखो वही बात हो जाएगी, कूलाम प्रति मीटर क्यूब या फिर कूलाम इंटू में मीटर माइनस का क्यूब हो जाएगा। विमा बना लेंगे लगे हाथ, विमा देखो MLTA M0 L-3 T1 A1। मैंने आप लोगों को बताया था जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पावर यहाँ पे बढ़ती हुई जाने लग रही है। ठीक है, तो देखो M0 L-3 T1 A1। ओके बेटा, ठीक है। देखो बात करते हैं वापस, सेम वही काम करेंगे। वो फॉर्मूला अपन को यूज इसलिए करना है क्योंकि मैं गाउस के नियम में उसका बार बार यूज करूंगा। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले तो वैसे भी यूज होने वाले हैं, मेरे को पता है ये वाला फॉर्मूला वैसे भी यूज होने वाला है, ऐसा सिस्टम वहाँ पे जाके भी बनेगा। देखो क्या करते हैं, वी नो दैट E इक्वल्स टू, मतलब एक सिंगल आवेश चार्ज के कारण है Q/r² होता है। ठीक है, अल्फांश dq के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE निकालूंगा और वेक्टर इस बार मैं पहले ही लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लगा दिया r। DE वेक्टर इक्वल्स टू K DQ आ जाएगा बटे में r² आ जाएगा, r आ जाएगा। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं संपूर्ण आयतन में। देखो यहाँ तो नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे आ जाओ। देखो समाकलन करेंगे DE का, तो इसका समाकलन हो जाता है E, वेक्टर लगा दिया, समाकलन K यहाँ पे कांस्टेंट है तो मैं K को लिख सकता हूँ बेटा जी 1/4πε0। बार बार एक ही बात बता रहा हूँ। DQ का मान ये रहा मेरे पास में, रो dV/r² इंटू में r। ये एक ये याद करना है। ठीक है, एक ये वाला याद करना है बेटा और एक ये वाला याद करना है। अगर इन सबको अगर आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो अपन को जब गाउस का नियम करना होगा उसके अनुप्रयोग करेंगे उस टाइम आपके लिए बहुत ही आसान काम होने वाला है, ये मान के चलो। ठीक है, तो जितना मैंने करवाया है सबका डाउट क्लियर। ठीक है, अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो ज़रूर ही है। ठीक है, तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।